दिन कोमल चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने लिए भोजन खोजने जंगल चले गए। उनके जाते ही एक शिकारी आया और जिस पेड़ पर कोमल चिड़िया का घर था उसे काटकर उसकी लकड़ियां बनाकर अपने साथ ले गया। अब पेड़ कट जाने से कोमल चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट गया। मामा जी, मैंने भोजन खा लिया है। अब मुझे नदी से पानी पीना है, उसके बाद हम अपने घर वापस चले जाएंगे। फिर कुकू अपने मामा के साथ नदी से पानी पीने के लिए चला गया। नदी से पानी पीकर जैसे ही कोमल चिड़िया और कुकू अपने घर वापस आए तो उन्होंने क्या देखा। हाय, मैं मर गई। कुकू, ये क्या हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? न जाने किस सालिम ने हमारा घर तोड़ दिया। कोमल चिड़िया अपना टूटा हुआ घर देखकर रो रही थी कि अचानक से मौसम बदलने लगा। आसमान पर तेज बिजली चमकने लगी। मामा जी, मौसम तो बहुत खराब हो गया है और हमारा घर भी टूट गया है। अब इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? कुकू बेटा, कालू कौवे और गौरी से तो हम कोई अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। इस जंगल में एक और कौवा है जिसका नाम मन्नू कौवा है। चलो हम उसके घर चले जाते हैं। हमारा घर टूट गया। फिर कोमल चिड़िया और कुकू मन्नू कौवे के घर की तरफ जाते हैं। मन्नू कौवा अपने घर में बैठा अपने बेटे से बातें कर रहा था। कोमल चिड़िया मन्नू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे, इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर कौन आ गया? मन्नू भैया, मेरा घर टूट गया है। जिस पेड़ पर मेरा घर था उसे कोई शिकारी काट कर ले गया है और बाहर मौसम बहुत खराब है। क्या आप मुझे आज की रात अपने घर में रख लेंगे? मैं सुबह होते ही आपके घर से चली जाऊंगी। कोमल चिड़िया, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अगर मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगा तो फिर मेरा बेटा कहाँ रहेगा? मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तुम यहाँ से चली जाओ। मन्नू भैया, प्लीज आप मुझे आज की रात अपने घर में रख ले। मेरे साथ मेरा छोटा बेटा कुकू है, इसे बारिश में ठंड लग जाएगी। कोमल आंटी, आपको सुनाई नहीं दे रहा कि मेरे पापा कह रहे हैं यहाँ से चले जाएं। हम आपको अपने घर में नहीं रखेंगे, वरना आपका ये बेटा कुकू तो मेरा सारा भोजन ही खा जाएगा। निराश होकर कोमल चिड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। अब मौसम भी बहुत खराब हो चुका था। मामा जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मनु अंकल ने हमें अपने घर में नहीं रखा, अब हम कहाँ जाएंगे? कुकू बेटा, मुश्किल वक्त में डरते नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेते हैं। अब शाम होने वाली है, हम आपके नानों के घर भी नहीं जा सकते, इसलिए आज रात हम अपने आप को पीपल के पत्तों से ढक लेंगे। पीपल के पत्ते बारिश से हमारी सुरक्षा करेंगे। फिर कोमल चिड़िया और कुकू अपने आप को पीपल के पत्तों में लपेट लेते हैं। कुकू अपने मामा के साथ लग जाता है क्योंकि बादल गरजने से उसे डर लग रहा था। कुकू बेटा, आप डरो नहीं, मामा आपके साथ है। जैसे ही सुबह होगी हम जंगल से लकड़ियाँ काटेंगे और अपने लिए नया घर बनाएंगे। फिर जब अगली सुबह हुई तो मौसम बिल्कुल साफ था। कोमल चिड़िया और कुकू ने जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ और सूखी घास इकट्ठी की और उससे उन दोनों ने मिलकर अपने लिए एक बहुत ही मजबूत घर बनाकर तैयार कर लिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन अचानक जंगल में तेज तूफान आ गया और उस तेज तूफान की वजह से मन्नू कौवे का घर भी टूट गया। अब मन्नू कौवा भी कोमल चिड़िया की तरह बेघर हो गया था। मन्नू कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन फिर भी वो चिड़िया से मदद मांगने चिड़िया के घर चला जाता है। कोमल चिड़िया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तुम पर बुरा वक्त था तो मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन आज मेरे बुरे वक्त में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कोमल चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मन्नू भैया, हम सब एक ही जंगल के पक्षी हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? समय बदलते पता नहीं चलता, न जाने कब किस पे कैसा समय आ जाए, इसलिए हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। मैं आज तक वो रात नहीं भूली जब मैं अपने बेटे कुकू के साथ बारिश में गुजारी थी। मैं नहीं चाहती कि आप और आपका बेटा भी वो मुश्किल वक्त देखें, इसलिए मैंने आपको अपने घर में जगह दे दी है। अब जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर पर ही रहें। थैंक यू कोमल चिड़िया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।